तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। तो एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 1.3 में क्या इरेशनल नंबर को प्रूव करना है, जैसे क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में, जैसे √3, √2 हो गया, √3 हो गया, √5, ठीक है, जिनको p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लास 9 में तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो अब हम इसका तो कोई प्रूफ चाहिए कि आखिर ये इरेशनल है कैसे। तो चलिए प्रूफ दिखाते हैं। तो एग्जांपल आपको लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए √3 का मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट √3 इज़ इरेशनल। तो मान लीजिए, ठीक है, कि √3 इरेशनल नहीं है, क्या है? रैशनल नंबर है। इफ़ पॉसिबल सपोज दैट √3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो हम उनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट √3 इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देयर सिंप्लाइज, ठीक है, अब इनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं तो p हमारा हो जाएगा और √3q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा √3q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? p² इक्वल टू √3q का होल स्क्वायर, यानी कि p² इक्वल टू 3q²। ठीक है, इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, 3 क्या हो गया? p² का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब 3 जब p² का फैक्टर हो गया, 3 p का भी फैक्टर होगा, एकदम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब 3 जब p का फैक्टर हो गया है तो हम मान लेते हैं लेट 3 p इक्वल टू 3 है फॉर सम इंटीजर। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, p² इक्वल टू 9a²। ठीक है, 3q² इक्वल टू 9a²। ठीक है, अब देखिए p² का वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से लाया? 1 से। p² का वैल्यू लाया था 3q², तो हमने इक्वेशन 1 इसलिए मानने को बोला था। 3q² यानी कि p² का वैल्यू 3q² लिया है। अब 3 इधर से आएगा, साइड से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा? 9a² को डिवाइड किया 3 से, 3a² यानी q² इक्वल टू 3a² हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या हो गया? 3 इज़ द फैक्टर ऑफ q²। 3 किसका फैक्टर आ गया? अब q² का, तो 3q का फैक्टर हो गया। अब क्या हो गया? 10 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। अब 3 क्या हमको देखने को मिल रहा है कि कॉमन फैक्टर किसका हो गया? p और q का। लेकिन बट वी नो दैट इफ p एंड q इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज़ अ रैशनल नंबर हो यहाँ पर, इज़ अ रैशनल नंबर, देन देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर वो रैशनल नंबर है तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो हमारा क्या हो गया? देयरफॉर वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, हैंस √3 इज़ अ इरैशनल नंबर। ठीक है, ये जो मैंने पूरा स्टेप वाइज बताया है, ठीक है, पूरे स्टेटमेंट के साथ अगर सेम टू सेम अगर आप डिट्टो एग्जाम में लिख दोगे ना, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को समझाते हैं। ठीक है, क्या है? 1 प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल। सिमिलर वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करना था। ठीक है, मान लीजिए क्या है, सपोज √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, एंड लेट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म √5 इक्वल टू p/q। मतलब मैंने हर क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप एक ही तरह से लिख सकते हो। हम √5 इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, √5 इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और p²/q² हो गया यहाँ पर। अब देखिए 5 इक्वल टू क्या हो गया? p²/q² हो गया। देयर सिंप्लाइज p² इक्वल टू 5q²। ठीक है, अब देखिए 5 डिवाइड करता है p² को। ठीक है, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, जब p² को डिवाइड कर सकता है तो p को भी डिवाइड कर सकता है, एकदम कर सकता है। अब 5 जब p को डिवाइड कर सकता है तो हम मान सकते हैं लेट p इक्वल टू 5m। यहाँ सब कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। ठीक है, आप इसको रियलिटी मानकर नहीं चलिए। ठीक है, तो p इक्वल टू 5m मान लिया फॉर सम इंटीजर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो p² इक्वल टू 25m² हो गया। अब p² का वैल्यू ऊपर से ले लिया हम लोगों ने 5q², ये साइड डिवाइड किए,
तो हम लोगों ने 5 की स्क्वायर ले लिया इक्वल टू 25m²। तो 5 से डिवाइड किया तो 5m² हो गया, 1 से ऊपर से लिया हम लोगों ने, तो q इक्वल टू 5m²। अब यहाँ पर भी हमारा आ रहा है 5 डिवाइड्स q² और 5 डिवाइड्स q। तब यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है p एंड q का, ठीक है, p एंड q का कॉमन फैक्टर हो रहा है, बट देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। जैसे कि पिछला एग्जांपल में हम लोगों ने दिया था, अगर वो रेशनल नंबर है तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा p एंड q का अदर देन 1, देयरफॉर वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, हेंस √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल, ठीक है। सिमिलर वे में लिखेंगे, तो प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। जब इस तरह आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में दिया हो ना, तो आपको सिर्फ एक चीज़ को इर्रेशनल प्रूव करना समझ में आ जाएगी। जैसे कि देखिए, उसको सिमिलर वे में लिखेंगे, इफ़ पॉसिबल सपोज दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको रैशनल नंबर मान लिए तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, जहाँ p और q क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और हमारा q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए, अब इर्रेशनल नंबर को एक साइड रखिए और जितने भी रैशनल नंबर उनको एक साइड ले जाइए, यानी कि p/q है और यहाँ पर 3 जब लेफ्ट साइड में जाएगा, सॉरी राइट साइड में, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्या हो गया, हमारा एलसीएम ले लें, p - 3 q/q। अब 2 इधर भी नीचे चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब देखिए, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, आर इंटीजर्स, देयरफॉर p - 3 q/2q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर p एंड q इंटीजर है तो p - 3 q/2q क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बट √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, हम लोगों ने प्रूफ किया पहले, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो हैंस वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए हैं, देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हैंस 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो 1 में क्या है, 1/√2, ठीक है। तो इसको प्रूव करना सिमिलर वे में करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। इफ पॉसिबल सपोज दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, therefore 1/√2 equal to p/q, where p and q are integers and q not equal to 0, ठीक है। √2/1 equal to q/p हो गया, ठीक है हमारा। सिंस p and q are integers, p और q इंटीजर्स है, तो हमारा q/p क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तब अगर q/p रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या, √2 का क्या है, हमारा इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं, सपोजिशन कॉन्ट्राडिक्शन में पहुँच गए, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल, ठीक है। बस इसी तरह करके लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7√5, 7 × √5 को हमको करना है, तो सिमिलर वे में लिखेंगे, इफ पॉसिबल सपोज दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर एंड लेट 7√5 इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देयर सिंप्लाइज √5 इक्वल टू p/7q हो गया, क्योंकि 7 अगर नीचे आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7q हो गया। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, मान लीजिए p और q क्या है, इंटीजर्स है, सो p/7q इज अ रैशनल नंबर हो गया, देयरफॉर √5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 7√5 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो इसी तरह करके लिख सकते हो आप, ठीक है। वैसे है नहीं कुछ खास भाई, यही सब स्टेटमेंट लिखना है, कोई काम का है नहीं ये सब, बस आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। देख सकते हो आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं।
जो पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3 का 3 नंबर है, ठीक है। 6 + √2, तो हमको क्या करना है, पहले रैशनल नंबर मान लिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो 6 + √2 = p/q के फॉर्म में लिख दिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स हो गया, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब √2 = p/q - 6 हो गया, क्योंकि 6 प्लस में था तो उसको राइट साइड लेंगे तो नेगेटिव हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, p - 6 q/q, ठीक है। तो हमारा √2 = p - 6 q/q हो गया, ठीक है। तो सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, हम लोगों ने माना था p और q इंटीजर्स है, तो p - 6 q/q भी रैशनल हुआ, रैशनल नंबर हुआ। देयरफॉर दैट इम्प्लाइज √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। मतलब अगर p और q रैशनल नंबर है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। √2 क्या है, हमारा इरैशनल नंबर है, देयरफॉर हमारा सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है, हेंस 6 + √2 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा 6 + √2 क्या हो गया, इरैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो जो आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए मैंने बोर्ड एग्जाम जब दिया था तो ये क्वेश्चंस पता है आपको कैसे प्रूफ करने देंगे, ये आपके 2 नंबर में आते हैं ये सब क्वेश्चन। 6 + √2 ये जब प्रूफ करने वाले हैं ना, 6 + √2 हो गया, 1/√2, ये सब आपके 2 नंबर में आएंगे, ठीक है। यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये सब 2 नंबर में आपको देंगे, ठीक है। आपको 2 पार्ट्स में देंगे क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, देखिए फर्स्ट पार्ट में जैसे दिया हुआ रहेगा आपका, जैसे मान लीजिए 1/√2 को आपको इरैशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ रहेगा √2 को प्रूफ करने, प्रूफ दैट √2 इज इरैशनल, देन प्रूफ दैट 1/√2 इज इरैशनल। मतलब आपको पहले √2 को इरैशनल प्रूफ करना है, तब आपको 1/√2 को इरैशनल प्रूफ करना है। मतलब एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, देखिए बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आते हैं। चलिए बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो मैं आपको टिप्स देता रहूँगा, ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, प्रूव दैट √3 is irrational and show that (6 + 2√3 is irrational numbers। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आता है आपको। तो आपको क्या प्रूफ करने सीखना है, सिंगल डिजिट नंबर को आप कैसे इरेशनल प्रूफ कर सकते हो। अगर इसे सिंगल डिजिट नंबर को आप इरेशनल प्रूफ करना सीख गए तो ये सब डबल डिजिट ऐड वगैरह सब बहुत इजी है, ठीक है। तो अगर आपको और एग्जांपल चाहिए, √2 √3, तो √3 और 5 दिया हुआ है, तो √2 को आप सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि √2 √3 और √5 ये तीनों नंबर, √2 √3 और √5 इन तीनों का इरेशनल नंबर का जो प्रूफ है ना, आप इन्हें रट जाइए, ठीक है। प्रूफ को रट चाहिए, यानी कि अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एकदम लगभग आ ही जाते हैं, 90% केस में तो आ ही जाता है, ठीक है। आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट एग्ज़ाम में तो आपको कोरोना वायरस के बाद खुला तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड्स में तो आपको मिल ही सकते हैं, तो ये तीनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में।